हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं रेडियोग्राफी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रेडियोग्राफर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द राइट एसआई जॉइंट। ये कह रहा हमें राइट साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट देखना, तो कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट रहेगी। ऑप्शन ए दे रखा 25 से 30 डिग्री आरपीओ, ऑप्शन बी है 25 से 30 डिग्री एलपीओ, ऑप्शन सी है 45 डिग्री आरपीओ, ऑप्शन डी है प्रोन। तो भैया सीधी सी बात है, राइट साइड का सैक्रो इलियक ज्वाइंट देखना है। सैक्रो इलियक ज्वाइंट हमको देखना है ना, ज्वाइंट। तो जोन सी साइड का हमने देखना, उस साइड को अप करना पड़ेगा। पहली बात है, सैक्रो इलियक ज्वाइंट सबसे बेस्ट है, ओब्लिक पोजीशन में दिखता है। अगर एग्जाम में सीधा ही एपी लेटरल ओब्लिक आ जाए ना, तो सीधी सी बात है बेस्ट दिखता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट ओब्लिक पोजीशन में। अगर आप पूछ लिया इसने राइट साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट सबसे बेस्ट किस में दिखेगा, तो राइट साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट बेस्ट दिखेगा। राइट साइड को हमको अप करना पड़ेगा, तो पेशेंट का जो बैक साइड से लेफ्ट साइड टच करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर राइट लेफ्ट वाला दे देते तो ऑप्शन ए नंबर इज ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। ठीक है, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, विच बॉडी हैबिटस इज करेक्टराइज बाय ए हाई ट्रांसवर्स स्टमक एंड मैसिव बिल्डअप। ये कह रहा है जैसे बॉडी की बहुत सारी टाइप होती है ना, स्थैनिक, हाइपोस्थैनिक, हाइपरस्थैनिक, एस्थैनिक। ठीक है, तो ये कह रहा है हाई और ट्रांसवर्स स्टोमक हो, मैसिव, मैसिव ये वर्ड है ना, मैसिव बिल्ड आ जाता, मतलब सीधी सी बात है, इसका करेक्ट आंसर आएगा हाइपरस्थैनिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैसिव बिल्ड में होता है। ठीक है, स्थैनिक होता है जो कि नॉर्मल होते हैं ना, जो नॉर्मल बिल्डअप होता है उसके लिए होता है। ठीक है, और हाइपोस्थैनिक होता है वेरी वेरी थिन वेरी थिन होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, स्लेंडर जिसको बोलते हैं, स्लेंडर टाइप का। ठीक है, हाइपरस्थैनिक में से एस्थेनिक होता है वेरी थिन, पतले के लिए वेरी थिन, एस्थेटिक जिनको बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इज द ग्रेटेस्ट स्पेशियल रिजोल्यूशन। ये कह रहा है किस में चार कंडीशन दे रखी है, कह रहा है सबसे बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन किस में होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लार्ज फोकल स्पॉट और 40 इंच एसआईडी, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल फोकल स्पॉट एंड 40 एसआईडी, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल फोकल स्पॉट एंड 72 एसआईडी। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा लार्ज फोकल स्पॉट एंड 72 एसआईडी। ये कह रहा है भाई दो कंडीशन मिक्स कर दी, इन्हें फोकल स्पॉट भी दे दिया और एसआईडी। एसआईडी क्या है भाई, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एसआईडी जिसको एफएफडी भी कहते हैं, कई बार एसआईडी को क्या है एग्जाम में एफएफडी भी दे देगा, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। क्या होता है, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्पेशियल रिजोल्यूशन। हमको इतना पता है भाई, जहाँ पे स्मॉल फोकल स्पॉट होगा ना, वहाँ सबसे बेटर दिखता है। तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे चलेगा, बी और सी बच के, बी सी में से आएगा जिसमें स्मॉल फोकल स्पॉट होगा और सबसे ज़्यादा एसआईडी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्मॉल फोकल स्पॉट है जो स्पेशियल रिजोल्यूशन के लिए बेस्ट है। ठीक है, एसआईडी हाईएस्ट है, जितनी ज़्यादा एसआईडी होगी उतना ज़्यादा क्या है, ब्लरिंग कम होगी, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक है, अनशार्पनेस, अनशार्पनेस कम हो जाएगी। ठीक है, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कम होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल फोकल स्पॉट है, हाईएस्ट एसआईडी है अगर इन चार ऑप्शन में देखें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, विच इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन आर बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन विच पोजीशन। ये कह रहा है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होते हैं सर्वाइकल स्पाइन के, वे बेस्ट किस पोजीशन में दिखेंगे, लैटरल में या 45 डिग्री ओब्लिक में या ऑप्शन सी एपी एक्सियल में या ऑप्शन डी है ओपन माउथ में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, सर्वाइकल स्पाइन के पूछ रखे इसने। ठीक है, अगर लैटरल के हो जाते तो आंसर चेंज हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 45 डिग्री जो ओब्लिक होता है ना, उसमें बेस्ट दिखते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए बैकअप टाइमर इन ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ये कह रहा है जैसे कि बैकअप टाइमर होता है ना ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल में, उसका क्या काम होता है। ऑप्शन ए दे रखा है टू इंश्योर द इमेज इन डार्क इनफ,
ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट पेशेंट और एक्सपोजर इन केस ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। ऑप्शन सी है टू सेट द केवीपी ऑटोमेटिकली। ऑप्शन डी दे रखा है टू डिक्रीज द प्रिपरेशन टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट पेशेंट और एक्सपोजर से बचाता। कई बार मान ली एईसी है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल फेल कर गया किसी टाइम, ठीक है, तो एक बैकअप टाइमर होता है, उसका क्या काम होता है भाई, अगर एईसी ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल यो पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है। पेशेंट सेफ्टी किससे बचाता है, पेशेंट सेफ्टी होता है ओवर एक्सपोजर से बचाता है, ओवर एक्सपोजर से। अगर एक्सपोजर इफ एईसी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तब काम में आता है बैकअप टाइमर, ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन ना लगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ T5 से T5 इंटरस्पेस। ये कह रहा है ना, बेसिकली बॉडी के लैंडमार्क पूछ रहा है भाई, जैसे कि भाई किस पोजीशन पे होता है, जिफोइड प्रोसेस, मैनुब्रियम, स्टर्नल एंगल को एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी है जुगलार नोच। T4 T5 के लेवल पे होता है भाई एंगल ऑफ लुइस होता है, जिसको स्टर्नल एंगल भी बोल देते हैं, T5-4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे क्या होता है जैसे कि रिब्स काउंट करनी हो, और जैसे ट्रैकिया बाइफरकेट होती है ना, ट्रैकिया भी बाइफरकेट होती है, तो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एग्जाम में पूछ लेते हैं, बाइफरकेट मतलब डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, ठीक है। एंगल ऑफ कर्निया भी होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ कर्निया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द विंडो लेवल सेटिंग इन डिजिटल इमेज कंट्रोल। ये कह रहा है विंडो लेवल जो डिजिटल रेडियोग्राफी कह ले या डिजिटल इमेजिंग सिस्टम में कह ले, विंडो लेवल क्या कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए दे रखा कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन बी दे रखा ब्राइटनेस, ऑप्शन सी दे रखा स्पेशियल रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी है क्वांटम मोटल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई विंडो लेवल कंट्रोल करता है ब्राइटनेस को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विंडो लेवल करता है ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस को, ठीक है। और एग्जाम में कई बार विंडो विड्थ आ जाता है, विंडो विड्थ करती है कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। ये बदल बदल के पूछते रहते हैं, ये एमसीआरई में आ चुका भाई इस टाइप का, एमसीआरई में ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई 7वें का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच प्रोजेक्शन ऑफ द शोल्डर बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी इन प्रोफाइल। तो ये कह रहा है भाई शोल्डर के जैसे एपी पोजीशन में एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ह्यूमरस बोन पे दो ट्यूबरकल या ट्यूबरोसिटी होती हैं, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो बेस्ट हमें कौन सी पोजीशन में दिखेगा वो प्रोफाइल, मतलब अच्छे से सीन होगा, इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन या न्यूट्रल पोजीशन में या ट्रांसथोरेसिस लेटरल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जब हम इसको है ना ग्रेटर ट्यूबरोसिटी देखना तो बाहर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, उससे क्या है ये लेटरली हमें प्रोफाइल में दिखेगा, लेटरली इन प्रोफाइल में, इन प्रोफाइल में, ठीक है, प्रोफाइल ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सेफ डिस्टेंस टू स्टैंड फॉर ए पोर्टेबल एक्सरे यूनिट ड्यूरिंग एक्सपोजर इज एट लिस्ट। ये कह रहा है जब हम वार्ड रेडियोग्राफी या कहीं भी इमरजेंसी आईसीयू में एक्सरे करने जाते हैं या जर्नल भी कोई एक्सरे करते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए एक्सरे ट्यूब से, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 2 फीट, ऑप्शन बी है 3 फीट, ऑप्शन सी है 6 फीट या ऑप्शन डी है 10 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि 6 फीट कितने के बराबर होता है, ये होता 2 मीटर के बराबर, 2 मीटर डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। इनमें से कौन सा ही दे दे, ये भी सही है, 2 मीटर या 6 फीट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कई बार है ना एंगल भी पूछ लेता, 90 डिग्री होना चाहिए हमें, जो सेंट्रल रे निकल रही है ना उससे 90 डिग्री रेज की डायरेक्शन से, कई बार डायरेक्शन पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई मान लीजिए जिस तरफ से ऊपर से नीचे एक्सरे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसके 90 डिग्री पे एंगल पे खड़ा होना चाहिए हमें, ठीक है, जो सेंट्रल रे का पाथ है, ठीक है, उसके 90 डिग्री में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पिक्सल इज कॉल्ड। ये कह रहा है भाई जो दो पिक्सल होते हैं उनके सेंटर के बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिक्सल साइज बोलते हैं या पिक्सल का पिच बोलते हैं या मैट्रिक्स डेंसिटी या बिट डेप्थ। तो इसका सीधा सा करेक्ट आंसर आएगा भाई पिक्सल पिच बोलते हैं। मान लीजिए ये एक पिक्सल है, इसका सेंटर है, एक ये पिक्सल है, इसका सेंटर है, दोनों के डिस्टेंस को बोलेंगे हम पिक्सल पिच बोलते हैं, पिक्सल पिच। दो एडजेसेंट
जो पिक्सल होते हैं ना, पिक्सल, उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम पिक्सल पिच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन विल बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द ओलिक्रेनियन प्रोसेस इन प्रोफाइल। जो ओलिक्रेनियन प्रोसेस एल्बो में होता है वो सबसे बेस्ट किस पोजीशन में दिखता है, एपी एल्बो में दिखता है या लेटरल एल्बो में दिखता है या ऑप्शन सी मीडियल ओब्लिक में या ऑप्शन डी है लेटरल ओब्लिक एल्बो में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई ओलिक्रेनियन प्रोसेस सबसे बेस्ट दिखता है लेटरल पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में बेस्ट दिखता है, इन प्रोफाइल दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कई बार ट्रू लेटरल आ जाएगा, बात एक ही है, ट्रू लेटरल बोल पोजीशन में ओलिक्रेनियन प्रोसेस बेस्ट पोजीशन में दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। ये कह रहा है जो बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल का बेस्ट किस पोजीशन में दिखता है, एपी फुट में दिखता है, लैटरल ओब्लिक में दिखता है या मीडियल ओब्लिक फुट या लैटरल ओब्लिक फुट। तो सीधी सी बात है ये बेस्ट दिखता हमें मीडियल ओब्लिक फुट करते हैं ना, जो एपी ओब्लिक मतलब इंटरनल पैर को इंटरनल रोटेट करते हैं अंदर की तरफ, इंटरनल रोटेट करते हैं ना, उसमें बेस्ट दिखता है। ठीक है, मीडियल ओब्लिक फुट का होता है ना एपी पोजीशन एंटीरियर विद इंटरनल रोटेशन, विद क्या होता है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, रोटेशन में यो बेस्ट दिखता है बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ थोरियम इम्प्रेजिनेटेड टंगस्टन। ये कह रहा है भाई कौन से पार्ट में टंगस्टन के साथ थोरियम मिलाते हैं। ठीक है, हम कौन से पार्ट एक्सरे ट्यूब में जिसमें थोरियम प्लस टंगस्टन का यूज़ होता है भाई, एनोड में होता है या फिलामेंट में होता है या ग्लास एनवेलोप में होता है या स्टेटर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई जो एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट होता है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, थोरियम मिलाते हैं। ठीक है, टंगस्टन के साथ डब्लू होता है टंगस्टन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 74। ठीक है, टंगस्टन का। ठीक है, थोरियम क्यों मिलाते हैं, इससे क्या होता है अच्छे से क्या होता है थर्मोआयनिक एमिशन में हेल्प होता है। थर्मियोआयनिक जो एमिशन होता है ना, एमिशन इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के बॉयल ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, तो ये फिलामेंट में मिलाते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, 0.5 से मान लें 1% के करीब मिलाते हैं फिलामेंट के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है ना जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन की बॉइलिंग ऑफ में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इम्प्रूव्ड बाय। ये कह रहा है सिग्नल टू नॉइज बढ़ाना हमको कैसे बढ़ा सकते हैं, एमएस बढ़ा के या केवीपी को घटा के या इंक्रीज द ग्रिड रेशियो या ऑप्शन डी है यूज ए स्मॉल मैट्रिक्स। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ाना सीधी सी बात है एमएस बढ़ा देंगे, एमएस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक्सरे फोटोन बढ़ेंगे तो क्या कर क्वांटम नॉइज होती है ना, नॉइज कम हो जाएगी, नॉइज कम हो जाएगी तो सिग्नल बढ़ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इफ बॉक्सर फ्रैक्चर टिपिकली इन्वॉल्व। ये कह रहा है एक बॉक्सर फ्रैक्चर होता है ना, एक स्पेसिफिक नाम है, तो उसमें किस चीज़ का फ्रैक्चर होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल का, ऑप्शन बी है सेकंड मेटाकार्पल का, ऑप्शन सी है फिफ्थ मेटाकार्पल का, ऑप्शन डी है स्कैपोइड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है जो उसका नेक होता है ना, नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल क्या है फ्रैक्चर हो जाती है। इसमें क्या होता है अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे ना तो जो हमारा होता है ना फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हम हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे ना तब होता है, हार्ड किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तब ये फ्रैक्चर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है द फच मेथड इज यूज टू विजुअलाइज द डेंस व्हेन इट इज नॉट सीन ऑन दी। ये कह रहा है एक तरीका है एक्सरे करने का फच मेथड, जो होता है ना फच डेंस होता है C2 वर्टिब्रा का, जो होता है ना C2 का पार्ट होता है जो एक्सिस वर्टिब्री होती है ना सर्वाइकल में, C2 सर्वाइकल वर्टिब्री का पार्ट होता है, वो देखने के लिए एक तो हम होता है C1 C2 ओपन माउथ व्यू करते हैं,
ओपन माउथ व्यू करते हैं। अगर उसमें नहीं अच्छे से दिखेगा तो हम एक अलग तरीका है, ये क्या होता है, क्लोज माउथ करते हैं, ठीक है। उसमें देखा क्लोज्ड माउथ, क्लोज माउथ C1 C2 का एक्सरे एपी व्यू में, ठीक है, एपी व्यू में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियोपीडिया पे देख लेना, इसके बारे में अच्छे से डिटेल दे रखी है। तो अगर ओपन माउथ प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है तो फच मेथड करते हैं, इसमें भी हम क्या डेंस देखते हैं, C2 का पार्ट होता है, इसका फ्रैक्चर देखने के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द ओडोंटोइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ विच वर्टिब्री, ये कह रहा है ओडोंटोइड प्रोसेस होता कौन सी वर्टिब्री का पार्ट होता है, C1 का, C2 का या C7 वर्टिब्रल, या ऑप्शन डी है T1। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा C2 वर्टिब्रा का पार्ट होता है, किसका होता है, C2 का। इसको डेंस भी बोल देते हैं, डेंस, ठीक है। और ओडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है, ये पाइवोट जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। पाइवोट जॉइंट होता है ना जो C1 C2 के बीच में, C1 C2 के बीच में, वहाँ पे काम आता है। तो ये C2 का पार्ट होता है, एक्सिस वर्टिब्रा होते हैं ना सर्वाइकल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ग्रिड टाइप इज डिजाइन टू मैच द डाइवर्जेंस ऑफ एक्सरे बीम, ये कह रहा है ग्रिड की कौन सी टाइप होती है जिसमें जैसे एक्सरे बीम क्या है, डाइवर्जेंट होती है, मतलब साइड में थोड़ी थोड़ी फैलती है लेटरली डायरेक्शन में। तो पैरेलल ग्रिड के लिए होता है ऑप्शन बी है क्रॉस्ड ग्रिड या फोकस ग्रिड या मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड को दूसरा नाम होता है पोटर बक्की ग्रिड। तो सीधी सी बात है, डाइवर्जेंस के साथ मैच करने के लिए हमने क्या फोकस ग्रिड बना रखी है, ठीक है। जैसे कि सेंटर से ऐसे सीधी सीधी, फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 हल्की हल्की, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। हल्की से हल्की स्लाइटली एंगल पे होगी ना, एंगल्ड होगी थोड़ी सी, फोकस ग्रिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द बाइसिपिटल ग्रूव इंटरट्यूबरकल सल्कस इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विच प्रोजेक्शन, ये कह रहा है बाइसिपिटल ग्रूव जो होता है इंटरट्यूबरकल सल्कस है, वो बेस्ट हमें किस प्रोजेक्शन में दिखता है, फिस्क मॉडिफिकेशन टेंजेंशियल में, या लॉरेंस मेथड में, या ग्रेसे मेथड में, या वेस्ट पॉइंट मेथड में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फिस्क मॉडिफिकेशन में इंटरट्यूबरकल सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव बेटर दिखता है, ठीक है। Which projection of the knee will best demonstrate the proximal tibiofibular joint space open, ठीक है भाई। ये पीजीआई जो PGIMER चंडीगढ़ का 2025 का एग्जाम हुआ था ना, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आया था उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एपी नी, ऑप्शन बी है लेटरल नी,